हेलो फ्रेंड्स, टेक इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इन्वर्टर, ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस का बीच अंतर समझाने जा रहा हूँ। पहले इन्वर्टर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलने वाली उपकरण को इन्वर्टर कहते हैं। जब घरों को बाहर से आने वाली सप्लाई बंद हो गया तो इन्वर्टर बैटरी से आने वाली डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलकर आउटपुट देती हैं। लेकिन बैटरी सप्लाई पर चेंज होने के लिए इन्वर्टर 10 से 20 मिलीसेकंड तक टाइम लेती है। बाहर से आने वाली एसी सप्लाई में साइन वेव होते हैं, पर इन्वर्टर से आने वाली आउटपुट वोल्टेज में दो रूप के वेव्स होते हैं। उसमें एक है स्क्वायर वेव, दूसरा साइन वेव। इस दो तरह की वेव्स में अंतर अब हम जान लेंगे। स्क्वायर वेव देने वाले इन्वर्टर्स 400 VA से लेकर 1.5 kVA तक मार्केट में मिलते हैं। इस तरह इन्वर्टर्स लाइटिंग और फैंस के लिए ठीक रहते हैं। ऐसे इन्वर्टर्स इस्तेमाल करने में लाइटिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैंस का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। स्क्वायर वेव में चलने वाले फैंस हमिंग नॉइज़ देते हैं। साइन वेव बनाने वाले इन्वर्टर्स मार्केट में 600 VA से लेकर 1.5 kVA तक उपलब्ध है। इसके आउटपुट में आने वाली वेव बाहर से घर को आने वाली साइन वेव से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए इस सप्लाई से चालू होने वाली फैंस में हमिंग नहीं आते और स्पीड भी नहीं कम होते। ऐसे इन्वर्टर्स महंगे होते हैं, फिर भी यूज़ करने में फैंस को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचता है। अब हम यूपीएसों के बारे में भी जान लेंगे। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या कभी नहीं रुकने वाली पावर सप्लाई। ये भी दो तरह की होते हैं। इसमें एक ऑफलाइन यूपीएस और दूसरा ऑनलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ करते हैं। मेन सप्लाई चल जाने के बाद 5 या 10 मिलीसेकंड्स के अंदर चेंज ओवर होकर इसके बैकअप सप्लाई मिलते हैं। इसको कंप्यूटर्स, फ्रिजेस, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स जैसे लोड्स में यूज़ करते हैं। जनरली ये यूपीएसएस 600 VA से लेकर 7.5 kVA तक उपलब्ध है। ऑफलाइन यूपीएस या इन्वर्टर्स में आउटपुट इनपुट से सीधा आती है। इनपुट सप्लाई फेल होने के बाद बैटरी से इन्वर्टर सप्लाई लेकर ऑन होते हैं और आउटपुट देते हैं। इस तरह ये दो सप्लाइयों को चेंज ओवर करने के लिए इस उपकरण के अंदर चेंज ओवर रिले या स्विच रहते हैं। इसी कारण इनपुट फेल होने के बाद थोड़ी देर आउटपुट रुक जाती है और फिर बैकअप सप्लाई मिलते हैं। याद रखना, थोड़ी सी इंटरप्शन के बिना इस उपकरण से आउटपुट सप्लाई नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन यूपीएस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इसका डिज़ाइन के कारण इनपुट सप्लाई होते हुए भी इसमें बैटरी से इन्वर्टर को सप्लाई आने से इन्वर्टर आउटपुट देते हैं। मेन इनपुट सप्लाई बैटरी चार्जिंग के लिए ही इस्तेमाल होती है। इसी कारण इनपुट सप्लाई फेल होकर वापस आने तक आउटपुट सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होते। इसलिए ऑनलाइन यूपीएस ज़्यादा महंगे होते हैं, फिर भी इनको क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। बैंक सर्वर्स और कंप्यूटर्स, हॉस्पिटल लाइफ सेविंग डिवाइसेस,
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज़ का प्रोसेस इक्विपमेंट वगैरह में ये यूज़ करते हैं। इस यूपीएस 1 केवीए से लेकर 600 केवीए तक सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में बाज़ार में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।